हे गाइस, सुपर ओरिजिन्स के एपिसोड 9 में आप सबका स्वागत है। एंड आई एम श्योर आपने वकांडा फॉरएवर का ट्रेलर तो देखा ही होगा और आपको ये भी पता होगा कि इसमें रिरी विलियम्स का कैरेक्टर आयरन हार्ट दिखने वाला है। देन ये कैरेक्टर आगे हमें उसकी सीरीज आयरन हार्ट में भी देखने मिलेगा, जो आयरन मैन की लेगेसी को कंटिन्यू करेगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द मूवी टेल्स। एंड विदाउट एनी डिलेस चलिए जानते हैं रिरी विलियम्स के बारे में। तो आयरन हार्ट का रियल नेम है रिरी विलियम्स और रिरी विलियम्स का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था 2016 की इनविंसिबल मैन वॉल्यूम 3 इशू 7 में, जिसके नेक्स्ट वॉल्यूम के इशू नंबर 3 में वो एज ए आयरन हार्ट दिखी। के बर्थ से पहले उसके फादर की डेथ हो जाती है। वो अपनी बहन शेरॉन, मदर रॉनी और स्टेप फादर के साथ शिकागो में रहती है। जब रिरी सिर्फ 5 साल की होती है तब उसके बिहेवियर की वजह से उसके पेरेंट्स उसे चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाते हैं। तो उसके कुछ टेस्ट करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि रिरी कोई नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि वो एक सुपर जीनियस लड़की है। हाई इंटेलिजेंस की वजह से रिरी इंट्रोवर्ट बन जाती है और उसकी बस एक ही फ्रेंड होती है, नटाली वॉशिंगटन। 15 साल की उम्र में ही रिरी MIT में एडमिशन ले लेती है और एक दिन आधी रात के 2 बजे हॉस्टल में रिरी के डोर्स पे 2 लड़कियां आती है और रिरी ऐसा प्रिटेंड करके डोर ओपन करती है कि वो सो रही थी और उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों इतनी रात के मुझे क्यों परेशान कर रही हो। पर वो जानते हैं कि रिरी सो नहीं रही थी और वो दोनों कहते हैं कि तुम अंदर जो भी कर रही हो वो बिना आवाज़ के करो। इतना सुनकर रिरी डोर बंद कर देती है और अंदर फिर से वो अपना काम शुरू कर देती है और वो एक आयरन सूट बना रही होती है। कुछ दिनों बाद रिरी अपने फ्रेंड को बुलाती है और उसे अपना आयरन सूट दिखाती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुमने ये सब कैसे बनाया, इसे बनाने के लिए तुम्हारे पास पार्ट्स कहाँ से आए। और तब रिरी उसे कहती है कि उसने कॉलेज के आसपास कैंपस से मिली चीज़ों से ये सूट बनाया है। और वो फ्रेंड को एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन दिखाती है कि चाइना के एक एडवेंचर के बाद आयरन मैन गायब है और कहती है कि शायद यही मेरी डेस्टिनी है। इस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम पागल हो गई हो, तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ 15 साल की उम्र में आयरन मैन बनोगी। और तभी डोर पे कोई कैंपस सिक्योरिटी नॉक करती है। उन्हें रिरी से कुछ क्वेश्चन पूछने होते हैं। रिरी ने काफ़ी दिनों से कोई भी क्लास अटेंड नहीं की होती और साथ ही साथ कुछ रिकॉर्डिंग्स में वो कैंपस से कुछ चीज़ें चुराते हुए भी दिखी जाती है। और जैसे ही वो अंदर आने लगते हैं तभी रिरी अपना सूट पहनकर छत तोड़कर वहाँ से निकल जाती है और अपने फ्रेंड को कॉल लगाकर पूछती है कि अगर आयरन मैन एक लड़की होता तो उसका नाम क्या होता। और इस तरह से वो अपने लिए एक नया नाम ढूंढने लगती है। आगे वो पहुँच जाती है न्यू मैक्सिको, जहाँ कुछ प्रिजनर्स ट्रक लेके भाग रहे होते हैं। तभी रिरी उस ट्रक को रोकती है और तभी वहाँ पुलिस उसे सरेंडर करने के लिए कहती है। तब रिरी मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं एक न्यू सुपर हीरो हूँ और तुम्हारी हेल्प ही कर रही हूँ कॉमिक्स में। और इस तरह कॉमिक्स में आयरन हार्ट इंट्रोड्यूस होती है। ये कॉमिक्स में सबसे बड़े इवेंट्स में से एक सिविल वॉर 2 में रिरी आयरन मैन के साइड से लड़ती है और सिविल वॉर 2 के एंड में जब टोनी स्टार्क कोमा में चला जाता है तब आयरन मैन की लीगेसी को रिरी ही संभालती है और आगे रिरी टोनी स्टार्क का AI भी बनाती है। और अब टोनी चाहे कोमा में ही क्यों ना हो, अब AI के जरिए ही हमेशा रिरी के साथ होता है और उसे गाइड करता है। करते हैं आयरन हार्ट के कुछ पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। तो आयरन हार्ट के पास कोई भी सुपर नेचुरल पावर्स नहीं है, लेकिन उसके पास टोनी स्टार्क की तरह सुपर जीनियस ब्रेन है। साथ ही साथ वो स्किल्ड इन्वेंटर और इंजीनियर है। कॉमिक्स में आयरन हार्ट के आर्मर्स के 3 एडिशन है। फर्स्ट एडिशन है रिवर्स इंजीनियर्ड आयरन मैन आर्मर मॉडल 41। इस सूट में फ्लाइंग एबिलिटीज है, लेकिन ये सूट बहुत ही बल्कि है। सेकंड और थर्ड की एक अलग स्टोरी है जिनमें टोनी के AI का असिस्टेंस है। सेकंड सूट में रिरी ने कटिंग एज टेक का यूज किया है और इस सूट में वेरियस रिपल्सिव ब्लास्ट और ग्रेनेड थे। थर्ड एडिशन सूट में माइक्रो इम्पैक्ट पोजीशन मिसाइल्स और नॉन लीथल टेकडाउन जैसे ऑप्शन भी थे। अब बात करते हैं कि आयरन हार्ट के स्टोरी को MCU में कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। क्या टोनी स्टार्क वापस दिखेंगे? ऐसे ही कुछ पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करते हैं। हाँ, MCU में डोमिनिक थ्रोन आयरन हार्ट का कैरेक्टर प्ले करने वाली है और जैसे कि हम सब जानते हैं कि MCU में यानी कि एंड गेम में आयरन मैन की डेथ हो गई थी और शायद यही रीजन MCU वाले दिखाकर आयरन हार्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और 2016 की सिविल वॉर मूवी में टोनी स्टार्क MIT में इंजीनियर्स को स्कॉलरशिप देते हुए दिखाए गए थे। शायद इन्हीं स्टूडेंट्स में से एक रिरी भी हो सकती है या फिर किसी स्टूडेंट से कनेक्ट हो सकती है, या फिर जैसे कि हमने वकांडा फॉरएवर के ट्रेलर में देखा कि वो शूरी से मिलती है, तो शायद रिरी शूरी की हेल्प से शूरी की लैब में अपना आर्मर बना सकती है जिसमें वाइब्रेनियम और वकांडन टेक होगा। और जैसे कि कॉमिक्स में रिरी के पास टोनी स्टार्क का AI होता है, तो वैसे ही सीरीज में हमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर सर की आवाज़ में टोनी का AI भी देखने मिल सकता है। अब आपको क्या लगता है, आपकी क्या थ्योरीज है वो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना। और अगर अभी तक वकांडा फॉरएवर का ट्रेलर बैकग्राउंड नहीं देखा तो उसे भी चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।